नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं एक सबसे बेहतरीन सीरीज लेने वाला हूं जो एसएससी या टीसीएस लगातार एग्जाम में डालता है और उसकी फेवरेट है। फेवरेट के अलावा भी ना ये यूनिक भी है, हर बच्चे ने इस पे काम नहीं किया और वो इस सीरीज को घुमा भी देता है। मैं सबसे पहले आपके सामने बिल्कुल बेसिक रखूंगा सीरीज क्या है, फिर ये दिखाऊंगा कि एसएससी ने भी इसे कैसे घुमाया है। एक बार एसएससी ने सिंपल पूछा है, एक बार घुमा के पूछा है और इसी तरीके से ये चीज रिपीट होती रहती है। पर कॉमन सीरीज नहीं है और आसान सीरीज नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये 3 नंबर की सीरीज, ठीक है, ये फिक्स पैटर्न की है। तो अगर इसे आपको सॉल्व करना है, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने कि अगर 3 नंबर इस तरीके से 1/n, n प्लस ए, n प्लस बी, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/b, 1/ पहली इंटू दूसरी माइनस 1/ दूसरी इंटू तीसरी। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा पैटर्न है जिस पे लगातार क्वेश्चन बनता है। यानी एक तरीके से ये सीरीज दे रखी होगी आपको, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। अगर ये n है तो n प्लस ए, ये n है तो ये n प्लस बी, ठीक है, वो डिफरेंस सेम रहेगा। इस तरीके की सीरीज है। तो हम इस तरीके की सीरीज को लास्ट में अगर पूरा मिला के लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1/b, 1/b क्या है? इसका और इसका अंतर, पहली और तीसरी टर्म का। तो जब मैं इन दोनों का अंतर यहां पर देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये आता है 2 का, यानी 1/2, ठीक है। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं, ये लिखा है 1 इंटू 2 और 2 इंटू 3। इसका क्या मतलब है? 1 इंटू 2 का मतलब है ये स्टार्टिंग की पहली दूसरी टर्म, और 2 इंटू 3 का मतलब है लास्ट वाली दूसरी और तीसरी टर्म, ठीक है। इसके अंदर 2 वाली जब सीरीज बनती है वो तो सबको पता होता है, 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म, ठीक है। पर यहाँ पर जब 3 वाली बनती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहली और तीसरी का अंतर लिखना है, यहाँ पर पहली और दूसरी का अंतर नहीं लिखना, ठीक है। और 1/ ये 2 टर्म माइनस 1/ ये 2 टर्म। तो आइए लिख देता हूँ 1/1 इंटू 2 यानी 2 माइनस 1/101 इंटू 102, ठीक है। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अगर मैं सॉल्व करूंगा इसे तो आ जाएगा 1/2, 101, 102 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 101 इंटू 51, 5151 माइनस 1, ठीक है। तो यह आ गया 50/50/2, यानी 25/25 ऊपर आएगा, 50/50/2 नीचे आएगा 101 इंटू 102, जो कि हो जाता है 10302। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल। सिंपल तो नहीं कहूंगा मैं, सिंपल जब है जब आपको चीजें पता है, नहीं पता तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला एसएससी की फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे एग्जाम में जरूर पूछता है एसएससी। इसी को मैंने बढ़ा के इस तरीके से लिखा। आइए एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। फिर जो एसएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा, ये पिछले कुछ मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिक्स करके पूछा है, फिर मैं इस पे आऊंगा। तो आइए पहले मैं ये देखता हूं। तो मैं ये लिखूंगा 1/ पहली और आखिरी का अंतर यानी 4, 1/ पहली 2 टर्म यानी 3, माइनस 1/ आखिरी 2 टर्म यानी 15 इंटू 17। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, 1/4 15 इंटू 17, ठीक है। तो ये आ गया 5 इंटू 17 यानी 85 में से 1 गया 84। 84 को काटता हूं 4 से तो 21 आ गया, 21 को काटता हूं 3 से 5 और 7, तो ये आ गया मेरा 7/85। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7/85 ये मेरा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है लगातार मिले नंबर में, डिफरेंस इस तरीके से भी मिल सकता है, साथ के साथ इसके अंदर ये पैटर्न इस तरीके से भी बन सकता है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ एग्जामिनर ने देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 सीरीज पूछ ली और 2 में से भी एक बहुत जबरदस्त। तो आइए देखिए इसे कैसे करते हैं। तो
पहले मैं छोटी वाली सीरीज लेता हूं, 1 इंटू 4, 4 इंटू 7। अब देखिए वो बोलता है कि 20 टर्म है ना, 20 में से 10 होंगी ऐसी जिसमें 3 टर्म आएंगी, 10 होंगी ऐसी जिसमें 2 टर्म आएंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर 10 टर्म मेरे को लेनी है, दो पेड़ के बीच कितना गैप होता है? देखिए कई बच्चे यहाँ पर भी एपी फॉर्मूला लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, मैं नहीं लगाता। एपी की जगह मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ ये पेड़ वाला। दो पेड़ के बीच एक गैप होते हैं, 3 पेड़ के बीच 2 गैप होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर 20 टर्म है जिसमें से 10 टर्म 2 वाली, 10 टर्म 3 वाली, तो 10 टर्म के बीच कितनी गैप होंगे? 10 टर्म के बीच गैप होंगे आपके 9, और प्रत्येक गैप कितने का है? प्रत्येक गैप है 3 का, और 3 निम कितना हो गया? 27 हो गया। 27 का मतलब है 27 के गैप के बाद यहां पर पहला नंबर आएगा 28 और अगला नंबर 31 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एपी नहीं लगाता। इसी तरीके से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो इसे सॉल्व करना तो हमें पता है कि जो इसका अंतर है उससे भाग कर देते हैं, 1 अपॉन पहला टर्म यानी 1 माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म यानी 31, तो यह आ गया आपका 10/31। ठीक है, 31 एकम 31 माइनस 1 30, 30/3 यानी 10, 10/31। अब आता हूं दूसरी पे, मेन पे, जिस पे बेस हमारा सेशन है 1 3 5। अब मैं देखता हूं यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है? 2 का गैप है ना, 2 का गैप है, और 10 टर्म है। 10 टर्म में कितनी गैप आएंगे? 9 गैप आएंगे, तो 2 निम 18, तो 18 का गैप छोड़ के अगला नंबर होगा, यानी 18 जोड़ने के बाद। तो जब मैं इसमें लास्ट तक जाऊंगा तो ये नंबर बनेगा 19, 21 और 23, ये बन जाएगा। 1 से 18 का गैप आएगा तब जाके ये 19 बनेगा, और फिर 21 फिर 23। तो अब मैंने ये देखा कि अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन इनका गैप यानी 4, 1 अपॉन पहली 2 टर्म यानी 3, माइनस 1 अपॉन आखिरी 2 टर्म यानी 23 इंटू 21। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया? 1/4 तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ 23 इंटू 21, 23 दूनी 46, 483। ठीक है, और ये कितना हो गया? 23 सत्ते 161 माइनस 1 160, 4 से काटूंगा 40 आ जाएगा। यानी अब मेरे को ये दोनों ऐड करना है, 10/31, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन, तो ये फेवरेट रहता है एसएससी का, क्योंकि बाकी तो बच्चों को पता लग गई, जो कॉमन है उस पर मैंने जिक्र नहीं किया। जो वाकई में क्रक्स है, जो वाकई में मेन है, वो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। अब मेरे को ये ऐड करना है। जब मैं ये ऐड करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि ये तीनों आपस में कोप्राइम नंबर रहेंगे, क्योंकि ये 21 इंटू 23 बना है, ये 31 बना है। तो यानी नीचे तो लास्ट में 3 आने वाला है, नीचे लास्ट में 3 किस में है? इसमें है और इसमें है, ये 3 है। पर जब मैं ऊपर की बात करूं तो देखिए यहां भी 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा, तो दोनों 0 आएंगे, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ये थी हमारी आज का सेशन, एक छोटा सा सेशन जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप वाकई में अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और वैरायटी ऐसी है सर आपको ये भी करानी चाहिए, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी लगातार कोशिश ये है कि जो वाकई में चीज धांसू है ना, वो मिस ना हो। हम ईगल आई जो कहते हैं ना, जो मैं बार बार बोलता हूं, बाज की नजर से चीजों को देख रहे हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कि बच्चों के लिए ये निकाल के लाते हैं, ये ना बचना है। ठीक है, इसे नहीं छूटना चाहिए। तो लगातार कोशिश यही है कि बढ़िया कंटेंट आपको यहां पर कराया जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।